इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, ये टीसीएस पैटर्न बेस है सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ पोर्ट बीन फाउंड। तो इनमें से किस सिटी में जो है वो पोर्ट फाउंड हुआ है, मतलब बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में बंदरगाह पाया गया है। तो ऑप्शन है चुहंद्रो, धोलावीरा, लोथल और कालीबंगन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोथल। जो लोथल था, लोथल वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पोर्ट सिटी होता था। लोथल एक बंदरगाह था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो लोथल कहाँ पे सिचुएटेड था, तो प्रेजेंट डे जो गुजरात है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे लोथल जो था ये सिचुएटेड था अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भोगवा नदी के किनारे सिचुएटेड था लोथल। सर्कुलर और लोथल में क्या क्या पाए गए, तो लोथल में सर्कुलर और स्क्वायर फायर एल्तार, मतलब जो गोलाकार और स्क्वायर शेप में जो हवन कुंड है वो पाए गए हैं, और चावल के दाने पाए गए हैं यहाँ से। तो क्या क्या पाए गए हैं, सर्कुलर और स्क्वायर फायर एल्टार पाए गए हैं, हवन कुंड और चावल के दाने पाए गए हैं। जो मेजर पोर्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसमें कौन कौन थी, तो एक लोथल थी, एक रंगपुर, एक सुरकोटदा, एक प्रभासपत्तना। ये सब मेजर पॉइंट्स थे ट्रेड के, यानी ये बंदरगाह थे जहाँ से पश्चिम एशिया में व्यापार किया जाता था। धोलावीरा जो है ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है गुजरात के, और कालीबंगन जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है। तो कालीबंगन कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है, और धोलावीरा कहाँ है, तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। तो नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन कि 1948 में अर्नेस्ट मैके ने ये नोट किया कि हड़प्पन सिटी में लोथल जो है वहाँ पे जो नाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वो किस प्रकार की ईंटों से बने थे। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा नगर में लोथल जो है उसमें जो जल निकासी प्रणाली के लिए नालियाँ हैं वो किन ईंटों की बनी थी। ऑप्शन है फायर, सॉयल, रेड, सैंडस्टोन। तो किस प्रकार की ईंटें थी, सॉयल की ईंटें थी, रेड ईंटें थी, सैंडस्टोन ईंटें थी, या फायर। तो इसका सही ऑप्शन है फायर या ब्रंट ईंटें, यानी BRUNT, ब्रंट ब्रिक। तो लोथल में जो पाए गए नाले में ब्रंट ब्रिक या जली हुए ईंटें पाई गई। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC सिलेक्शन फेज 2023 में। तो 1948 में जो अर्नेस्ट मैके थे उन्होंने ये नोट किया कि लोथल जो है, लोथल में ब्रंट ब्रिक या पकी हुई ईंटें इनका यूज हुआ है नाली बनाने के लिए, और वहाँ पे जो भट्टी है, ईंट की भट्टी, वो भी पाई गई थी। और ये जो नालियाँ बनती थी ये वाटर रेजिस्टेंस होती थी और ड्यूरेबल होती थी, इसीलिए इन्हें पहले भट्टी पे पका के फिर सूरज के नीचे सुखा के बनाया जाता था। लोथल के ड्रेनेज सिस्टम में इसलिए फायर ब्रिक यूज हुई थी। और जो कार्व ब्रिक है, ये जो कालीबंगन में नक्काशीदार ईंटों का उपयोग का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये SSC MTS 2022 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द ग्रेट बाथ फाउंड। जो महान स्नानागार है वो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पे प्राप्त होता है। ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। तो जो ये महान स्नानागार है, ये द ग्रेट बाथ, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। मोहनजोदाड़ो जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेथ, हिंदी में से कहते हैं मोहनजोदाड़ो का हिंदी में मतलब होता है मृतकों का टीला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का या सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसे डिस्कवर किसने किया था मोहनजोदाड़ो को, तो मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया था
राखल दास बनर्जी ने। तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी 1922 में। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पाया गया था द ग्रेट बाथ। और क्या क्या पाया गया था? तो यहाँ पे हमें पाया गया है ड्रेनेज सिस्टम हमने पाया है, लेटरिन्स जो है ये भी पाई गई है, शौचालय जिन्हें कहते हैं हिंदी में, और ग्रेनरीज पाई गई है, और ग्रेट बाथ तो पाया ही गया है। इसके बाद इलेबोरेट टाउन प्लानिंग, नियोजन शहर प्रणाली, नगर प्रणाली, ये भी पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि CGL के 2022 के एग्जाम में पूछा गया था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन हरियाणा। तो हरियाणा में कौन सा हड़प्पन साइट है? हरियाणा में स्थित कौन सा हड़प्पन साइट है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में हड़प्पा स्थल है, राखीगढ़ी। बाकी कालीबंगन जो है ये कालीबंगन है राजस्थान में, लोथल है गुजरात में, और धोलावीरा भी गुजरात में है। तो राखीगढ़ी जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो राखीगढ़ी जो एंशियंट रिवर थी, सरस्वती रिवर, वहाँ पे उसके किनारे है राखीगढ़ी, जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? तो सूरजभान ने 1969 में राखीगढ़ी की खोज की थी। तो सूरजभान ने राखीगढ़ी की खोज की थी 1969 में। और राखीगढ़ी जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट शहर है। हड़प्पन सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है वो है राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो SSC CHSL में पूछा गया था। ये है हु अमंग द फॉलोइंग बिगेन हिज एक्सकावेशन एट धोलावीरा इन 1990। तो इनमें से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? ऑप्शन है RS बिष्ट, MS वत्स, RD बनर्जी, SR राव। तो आंसर होगा RS बिष्ट। RS बिष्ट ने धोलावीरा की खुदाई शुरू की थी 1990 में। तो धोलावीरा की खुदाई 1990 में किसने शुरू की थी? RS बिष्ट, जिनका पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये पहले जो था इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, हालांकि 1967-68 में JP जोशी ने धोलावीरा को खोज लिया था, लेकिन उनको पता नहीं चला था। उन्होंने खोज तो लिया था, लेकिन व्यापक रूप से जब इसकी दोबारा से खुदाई हुई तो वो 1990 में हुई थी। धोलावीरा कहाँ लोकेटेड है? तो धोलावीरा लोकेटेड है खादिर बेत में। ये खादिर बेत आइलैंड है, वहाँ पे धोलावीरा लोकेटेड है। तो ये कहाँ पे है? तो ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में है धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रन में खादिर बेट द्वीप पे स्थित है। धोलावीरा क्यों यूनिक है? तो धोलावीरा इसलिए यूनिक है क्योंकि हड़प्पन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी नगर हैं वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो नॉर्मल और एक सीटाडेल पार्ट। मतलब एक तो निचला एरिया जहाँ पे आम लोग रहते थे, और एक अपर एरिया जहाँ पे इलीट लोग रहते थे, इसे कहते थे सीटाडेल। बट धोलावीरा एक अकेला ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला सीटाडेल, फिर मिडल टाउन, और फिर लोअर टाउन। मतलब पहले सीटाडेल, फिर मिडल टाउन, और फिर लोअर टाउन। तो ये अकेला ऐसी साइट है जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का। ये SSC CGL के 2016 के आया था। तो इसमें मैच करना है कि कौन सा किससे मैच होगा। तो मोहनजोदाड़ो में क्या पाया गया था? तो मोहनजोदाड़ो में पाया गया था द ग्रेट बाथ। हड़प्पा में क्या पाया गया था? हड़प्पा में जो प्राइस्ट जो थे पुजारी, उसकी स्टैचू पाई गई थी। लोथल में क्या पाया गया था? तो लोथल एक बंदरगाह था, तो वहाँ पे पोर्ट पाया जाएगा, पोर्ट था, पोर्ट सिटी थी लोथल।
और चौथा कालीबंगन। तो कालीबंगन में क्या पाए गए थे? हल, जो हल होते हैं उसके मार्क्स पाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4 और बी का 1, सी का 3 और डी का 2। आंसर ए। तो मोहनजोदाड़ो में क्या पाया गया था? ग्रेट बाथ, हड़प्पा में स्टैचू ऑफ क्राइस्ट, और कालीबंगन में प्लो मेकिंग या हल के निशान, और लोथल में पोर्ट बंदरगाह। मोहनजोदाड़ो में पाया गया था ग्रेट बाथ। ये फेमस स्ट्रक्चर था सिटी का ग्रेट बाथ। और ये क्यों पाया गया था? ग्रेट बाथ जो था ये किस लिए था? तो यहाँ पे अनुष्ठान शुद्धिकरण किया जाता था, मतलब प्योरिफिकेशन के लिए। मोहनजोदाड़ो में और क्या पाया गया है? तो मोहनजोदाड़ो में डांसिंग गर्ल भी पाई गई है, जो कि किसकी बनी है डांसिंग गर्ल? तो ये बनी है ब्रोंज की। तो ये डांसिंग गर्ल जो है ब्रोंज की बनी है। ये कहाँ पाई गई? मोहनजोदाड़ो में। हड़प्पा से पाया गया था पुजारी का स्टैचू या प्राइस्ट की स्टैचू। फिर कालीबंगन जो है ये कहाँ पे? ये राजस्थान में है। और यहाँ पे कृषि हल चलाने का, दुनिया में हल चलाए गए कृषि क्षेत्र का सबसे प्रारंभिक प्रमाण मिलता है, मतलब कि वर्ल्ड का अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे खेती हुई थी। फिर है लोथल एक बंदरगाह शहर था। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड भी मिलता है। नेक्स्ट है, ये सवाल एसएससी जेई सिविल में पूछा गया था कि फेमस डांसिंग गर्ल जो है, फेमस डांसिंग गर्ल की स्टैचू किस मटेरियल से बनी हुई है? हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी मतलब डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा है वो किस सामग्री से बनी हुई है? तो ऑप्शन है स्टोन, गोल्ड, टेराकोटा या ब्रोंज। तो ब्रोंज जो है वो सही है। जो डांसिंग गर्ल है उसकी स्टैचू जो थी ब्रोंज से बनी हुई थी। देखेंगे, फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू जो थी वो ब्रोंज की बनी हुई थी। ये जो डांसिंग गर्ल थी इसकी हाइट थी 10.5 सेंटीमीटर। और ये कहाँ पाई गई थी डांसिंग गर्ल की? ये जो मूर्ति थी ये मोहनजोदाड़ो में पाई गई थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? अर्नेस्ट मैके ने की थी 1926 में। और ये किस टेक्निक से बनी थी? तो ये बनी थी सायर पर्ड्यू या लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी थी ये मूर्ति। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या? जैसे हमें कोई मूर्ति बनाना है तो पहले मिट्टी की ये मूर्ति बना दी जाती थी। अब इसमें ऊपर एक छेद कर दिया जाता था मिट्टी की इस मूर्ति में। फिर उसमें मोम जो था वो फिल किया जाता था और इसके बाद इस मिट्टी को हटा लिया जाता था। और फिर उसके बाद उसमें जो मोम थी उसके चारों तरफ फिर से मिट्टी लगा दी जाती थी। अब ये जो है इसमें फिर से मिट्टी लगा दी जाएगी, फिर उसमें छेद कर दिया जाएगा और फिर इसमें मेटल गर्म करके भर देंगे। तो पहले मिट्टी से उस मूर्ति को बनाया जाता था। एक मिनट, जैसे पहले मिट्टी से एक ऐसी मूर्ति बना ली गई, फिर इसमें ऊपर छेद करके इसमें पहले मोम डाला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इस मिट्टी को हटा लिया जाएगा और मोम की ये मूर्ति बनके तैयार हो जाएगी। फिर इसके चारों तरफ क्या किया जाएगा? फिर से मिट्टी लगाई जाएगी और इसी शेप में बना लिया जाएगा उसे। तो इसी शेप की वो मिट्टी की मूर्ति होगी, लेकिन अंदर मोम भरा है इसमें। फिर इसमें नीचे से छेद किया जाएगा और इसे भट्टी पे पका दिया जाएगा। तो मोम जो होगा वो पिघल के बाहर निकल जाएगा और ये मिट्टी की मूर्ति जो उसी शेप की वो बन जाएगी। अब इस मिट्टी की मूर्ति में ऊपर से छेद करके इसमें मेटल, पिघलाया हुआ मेटल डाल दिया जाएगा, ब्रोंज। जब ब्रोंज डल जाएगा तब ये फिर इस पे से क्या करेंगे? मिट्टी को तोड़ लेंगे जो मिट्टी पक चुकी है और वो मेटल से मूर्ति तैयार मिल जाएगी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एसएससी जेई सिविल में पूछा गया है ये कि आर्कियोलॉजिकल साइट दाइमाबाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। जो दाइमाबाद है सिंधु घाटी सभ्यता का शहर वो किस नदी के किनारे है। ऑप्शन कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, बनास नदी, प्रावारा नदी। तो ऑप्शन डी प्रावारा नदी सही है। तो जो दाइमाबाद है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक नगर है दाइमाबाद, ये प्रवारा नदी पे सिचुएटेड है। प्रवारा नदी जो है ये गोदावरी नदी की ट्राइब्यूटरी है। तो दाइमाबाद है कहाँ पे लोकेटेड, तो वो है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो दाइमाबाद की खोज किसने की, तो दाइमाबाद की खोज जो की थी वो की थी बीपी बोपार्दीकर ने। बीपी बोपार्दीकर ने दाइमाबाद की खोज की थी। ये जो है सबसे सदर्न मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ट्रायंगल शेप में पाया गया है। तो सबसे जो सदर्न है ये है दाइमाबाद, जो कि कहाँ लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेई मैकेनिकल 2021 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन इंडिया। इनमें से कौन सी सिंधु घाटी की हड़प्पन स्थल है जो भारत में स्थित है। ऑप्शन ए सोरतुगुई, ऑप्शन बी गनेरीवाला, ऑप्शन सी दाइमाबाद, ऑप्शन डी मोहनजोदारो। तो सही आंसर है दाइमाबाद। सोरतुगुई जो है ये पाकिस्तान में है, गनेरी वाला भी पाकिस्तान में, मोहनजोदारो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो दाइमाबाद जो है ये कहाँ लोकेटेड है, तो दाइमाबाद लोकेटेड है अहमदनगर महाराष्ट्र में। किस नदी पे लोकेटेड है, तो परवरा नदी के किनारे लोकेटेड है। और परवरा नदी जो है गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है। गनेरी वाला जो था, जो हमने देखा गनेरी वाला अदर ऑप्शन, गनेरी वाला जो है ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक शहर था, जो कि फ़िलहाल अभी भावलपुर पंजाब पाकिस्तान में सिचुएटेड है। सोरतुगुई जो है ये दरकाक डिस्ट्रिक्ट जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे लोकेटेड है। तो जो सोरतुगुई है वो पाकिस्तान नहीं, सोरतुगुई जो है वो अफ़गानिस्तान में लोकेटेड है, उसके दरकाक रीजन में। और सोरतुगुई किस नदी के किनारे है, तो ऑकस नदी के किनारे है, जिसे अभी आमू दायरा नदी कहते हैं। और तीसरा था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है, तो ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल में पूछा गया है 2019 में, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। इनमें से कौन सी साइट है जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन है अमरीनाल, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा जो है इसकी खोज सबसे पहले हुई थी किसी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसीलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की खोज। हड़प्पा कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये रावी नदी के बाएं तरफ या लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है। कहाँ पे, मोंटगोमेरी जो कि मॉडर्न साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है पंजाब पाकिस्तान का, वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जेई सिविल में पूछा गया 2018 में, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा प्लग वाज फाउंड। मतलब किस हड़प्पन स्थल पर टेराकोटा मूर्ति पाई गई, किसकी, हल की। तो हल की टेराकोटा मूर्ति कहाँ पाई गई है, ऑप्शन धोलावीरा, बनावली, हड़प्पा, लोथल। तो सही ऑप्शन क्या होगा जहाँ पे हल की
टेराकोटा मूर्ति पाई गई है, प्लाव की टेराकोटा मूर्ति पाई गई है? बनावली। बनावली कहाँ है? तो बनावली जो है ये है हरियाणा में। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा है गुजरात में। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। लोथल कहाँ है? तो लोथल है गुजरात में। तो जो टेराकोटा मॉडल पाया गया प्लग का, मतलब मूर्ति पाई गई है हल की टेराकोटा की बनी हुई, वो कहाँ पाई गई है? बनावली। बनावली कहाँ पे है? तो बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो किसने डिस्कवर किया था बनावली को? तो बनावली को डिस्कवर किया था आर.एस. बिष्ट ने। कब? 1974 में। तो बनावली जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसको डिस्कवर किया है आर.एस. बिष्ट ने 1974 में। नेक्स्ट इसमें और क्या है? तो बनावली अकेला कुछ ऐसे स्थानों में से एक है जिसमें प्री हड़प्पन और प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर दोनों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कल्चर को हम डिवाइड करते हैं HARA हड़प्पा कल्चर। तो हड़प्पा को हम 3 उसमें डिवाइड करते हैं, प्री हड़प्पन, प्री हड़प्पा, हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा। तो बनावली में प्री हड़प्पा और हड़प्पा दोनों जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSC JEE सिविल में पूछा गया है ये 2018 में कि कौन सी जो हड़प्पन साइट है मांडा, मांडा कौन से रिवर के किनारे सिचुएटेड है? तो मांडा जो है ऑप्शन चेनाब, सतलुज, रावी, इंडस। तो मांडा कौन से रिवर के किनारे सिचुएटेड है? तो वो है चेनाब। तो मांडा जो है वो हड़प्पन साइट मांडा ये चेनाब नदी के किनारे पे है, ठीक। और कहाँ पे है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मांडा। और ये नदर्न मोस्ट साइट है मांडा। और ये मैच्योर हड़प्पा या हड़प्पा साइट जो है उसका 3 पार्ट थे, उसमें हड़प्पा जो मैच्योर था, प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा, उसमें मैच्योर हड़प्पा में के साक्ष्य मिले यहाँ। तो मांडा की खोज किसने की थी? तो मांडा जो साइट है उसकी खोज की थी JP जोशी ने 1982 AD में। तो हड़प्पा जो है वो ट्राइंगल शेप में हड़प्पा की साइट मिली है टोटल अगर देखा जाए। तो नदर्न मोस्ट जो है ये है मांडा। सदर्न मोस्ट जो था ये था दाइमाबाद। तो नदर्न मोस्ट मांडा, सदर्न मोस्ट दाइमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो SSC CGL में पूछा गया ये कि विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग। तो सबसे बड़ी जो बिल्डिंग थी वो थी ग्रेट ग्रेनरी, अन्नागार, जहाँ पे अन्न रखा जाता है। जो ग्रेट ग्रेनरी थी वो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, जिसे महान अन्न भंडार भी कहते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके हिसाब से इसकी जो लेंथ थी ग्रेट ग्रेनरी की वो 45.71 मीटर थी। और जो इसकी मतलब जो लंबाई थी वो 45.71 मीटर थी। और जो चौड़ाई थी वो 15.23 मीटर थी, मतलब विड्थ जो थी वो 15.23 मीटर थी। और यहाँ पे क्या होता था? अनाज रखा जाता था। मोहनजोदाड़ो जो है इसकी डिस्कवरी खोज किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में। तो इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है SSC CGL 2016 का। द फॉलोइंग वाज द हार्बर ऑफ हड़प्पन साइट। निम्नलिखित में से हड़प्पन स्थल का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, आलमगीरपुर। तो इसमें से बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में लोकेटेड है।
और ये बंदरगाह था। लोथल जो था वो एक कोस्टल सेटलमेंट था और ये गुजरात में है अभी के टाइम पे। ये प्राइमरी इंडस्ट्रियल और ट्रेड गेटवे था हड़प्पा का और कनेक्ट करता था वर्ल्ड को ये सी से। लोथल की डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी? तो लोथल की डिस्कवरी जो की थी वो की थी S.R. राव या S.R. राव ने की थी। कब की थी? 1954 में। तो लोथल की जो डिस्कवरी थी वो S.R. राव ने 1954 में की थी। लोथल कहाँ सिचुएटेड है? तो लोथल सिचुएटेड है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। और ये लार्जेस्ट पोर्ट सिटी था। ये हड़प्पन कल्चर का लार्जेस्ट पोर्ट सिटी था। यहाँ पे क्या क्या एविडेंस मिले हैं? तो यहाँ पे एविडेंस मिले हैं शिप डॉकिंग के, सर्कुलर और स्क्वायर अग्निवेदी, मतलब ये जो कुंड होता है अग्निकुंड, उसकी मार्किंग ऑफ टू फेस मॉन्स्टर, एक मिनट, टू फेस मॉन्स्टर भी मिला है। तो टू फेस मॉन्स्टर भी मिला है यहाँ पे ऑन राइस एंड मिलेट। और पर्शियन सील्स भी मिली है। पर्शियन सील्स से ये पता लगता है कि ये ट्रेड होता था इसका वेस्ट से। हॉर्स की पोट्री मिली है, घोड़े की जो पोट्री पे घोड़े की चित्र मिले हैं। और ग्रेव यार्ड भी मिले हैं जिसमें कपल मतलब कि युगल कब्रिस्तान मतलब एक कपल की ग्रेव यार्ड मिली है। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया था SSC सीजल 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो कौन सा था ऑप्शन? कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। तो इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? तो लोथल। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है तो ये तो होगा नहीं। धोलावीरा जो है ये गुजरात में था। ये भी पोर्ट सिटी था लेकिन उतना फेमस नहीं था जितना लोथल था। इससे भी ट्रेड होते थे पर बहुत ही मिनिमम। जो मेन था वो लोथल था। कालीबंगन कहाँ पे? ये राजस्थान में। मोहनजोदारो जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जियांट था, उसी तरह लोथल जो था इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते थे। तो ये याद रखना है, लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते थे। और मोहनजोदारो और लोथल दोनों को माउंट ऑफ डेड कहते थे। दोनों को माउंट ऑफ डेड कहते थे। मोस्ट फेमस मोहनजोदारो है जिसे मृतकों का टीला कहते थे, लेकिन दूसरे नंबर पे लोथल है क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी कब्रें मिली हैं। तो लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते थे क्योंकि एक बंदरगाह शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और ये वर्ल्ड का पहला इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी था। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC जेई सिविल 2018 में कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल के बारे में माना जाता है कि इसके मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध थे? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक्स विथ मेसोपोटामिया? तो मेसोपोटामिया से किसके संबंध थे? ऑप्शन धोलावीरा, लोथल, कोटदीजी, रोपड़। तो इनमें से किसके संबंध मेसोपोटामिया से थे? तो वो था लोथल, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह शहर था। द हड़प्पन साइट थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक विथ मेसोपोटामिया इज लोथल। तो लोथल से था। क्यों? क्योंकि लोथल में था डॉकयार्ड, लोथल में बंदरगाह था। सेकंड, लोथल में पाई गई है हमें एविडेंस पर्शियन गल्फ सील की। जो पर्शियन सील्स होती थी वो पाए गए हैं लोथल में पाए गए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सील्स थे
ये मर्चेंट लेके आए थे कहाँ से? दिलमन रीजन से। दिलमन कौन सा है? बहरीन। आज के टाइम में जो बहरीन देश है उसे उस टाइम दिलमन कहते थे, वहाँ से लाए थे। तो इससे ये पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के संबंध थे, व्यापार संबंध मेसोपोटामिया से, और लोथल, उस समय लोथल से ट्रेड होता था मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट पाया गया है क्या? लोथल से बीड ट्रेड। तो जो बीड्स होती थी कार्नल्स की बनी हुई, वो पाई गई है। कई आइवोरी प्रोडक्ट्स पाए गए हैं। जो आइवोरी प्रोडक्ट मतलब हाथी के दांत। शेल्स पाए गए हैं, हड्डियाँ जो समुद्र में पाए जाते हैं शेल, वो शेल्स पाए गए हैं। और मेसोपोटामियन सिटी में जो उर और सूसा है ये भी पाया गया। मतलब जो लोथल में जो बनाए जाते थे कई सारे बीड्स और आइवोरी प्रोडक्ट, वो मेसोपोटामिया की सिटी में पाए गए हैं। उर और सूसा नाम की जो सिटी है मेसोपोटामिया, वहाँ पाए गए। दूसरा, और कैसे पता चलता है कि जो लोथल था वो एक सी ट्रेड इसका था मेसोपोटामिया से? तो मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड, जो मेसोपोटामिया में साक्ष्य पाए गए हैं, उसमें मेलूहा नाम का वर्णन मिला है। मेलूहा माना जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही कहते हैं। और लोथल पे बने आइवोरी, गोल्ड और ये सब स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन, ये भी पाए गए हैं मेसोपोटामिया में। और कौन कौन सी इंडस वैली साइट थी जहाँ जिसके ट्रेड लिंक्स थे? तो सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ पे है? तो ये ईरान की बॉर्डर पे सिचुएटेड है। ऐसा माना जाता था कि ये पर्सिया से ट्रेड इसके भी थे। फिर दूसरा सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है गुजरात में है, ये यहाँ से भी ट्रेड या व्यापार होता था। नेक्स्ट SSC CHSL 2017 में पूछा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ डैश एज सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता को डैश युग की सभ्यता भी कहते थे। ऑप्शन सिल्वर, टीन, गोल्ड, ब्रोंज। सही ऑप्शन होगा ब्रोंज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज भी कहते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? मेटलर्जी, जो धातु विज्ञान था। जो ब्रोंज होता है वो एलॉय होता है किसका? कॉपर का और टीन का। ब्रोंज को बनाया जाता है कॉपर और टीन को मिला के। ये कॉपर से ज़्यादा हार्ड होता है ब्रोंज। और ये पाया गया था, ब्रोंज के कई मूर्तियाँ और कई चीज़ें पाई गई हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। जो ब्रोंज है ये बताता है कि न्यूलिथिक एज से चालकोलिथिक एज में ट्रांजिशन हुआ है। मतलब एक मतलब पहले न्यूलिथिक एज आया था, पहले न्यूलिथिक एज आया था, फिर न्यूलिथिक एज के बाद आया था चालकोलिथिक एज, और चालकोलिथिक एज के बाद आया था ब्रोंज। एक मिनट, चालकोलिथिक एज के बाद आया था ब्रोंज एज। ये और इसी ब्रोंज एज में था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो न्यूलिथिक एज में यूज किया जाता था स्टोन, इसीलिए से न्यूलिथिक एज कहते हैं। चालकोलिथिक एज में कॉपर और स्टोन यूज किया जाता था, इसीलिए से चालको मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन कहते हैं। इसके बाद आया था ब्रोंज एज जिसमें ब्रोंज का यूज होता है। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये ब्रोंज एज में आते हैं। और ये कब से कब तक फ्लरिश हुआ था? तो 3300 BC से 1300 BC तक। 3300 BC से 1300 BC तक। तो इसमें माना, इससे ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया था। फिर उसके बाद हड़प्पा से जो हड़प्पा के टाइम में हड़प्पन्स को आयरन के बारे में नहीं पता था। मतलब हड़प्पन्स को आयरन का नहीं पता था, क्योंकि आयरन एज जो है ये ब्रोंज एज के बाद आया था। तो पहले आया था
नियोलिथिक एज, नियोलिथिक के बाद आया था चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक के बाद आया था ब्रोंज एज, और ब्रोंज एज के बाद आया था आयरन एज। तो ये आयरन एज ब्रोंज एज के बाद आया था, इसलिए इन्हें आयरन के बारे में नहीं पता था। आयरन का क्योंकि यूज शुरू हुआ था 1000 BC के आसपास, और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 3300 से 1500 या 1300 BC तक थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2019 में कि इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटदा सिचुएटेड। तो सुरकोटदा कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। तो सही ऑप्शन होगा सुरकोटदा जो है ये गुजरात में लोकेटेड है। सुरकोटदा जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, वहाँ लोकेटेड है। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी 1964 में। सुरकोटदा की खोज की थी जेपी जोशी ने 1964 में। सुरकोटदा जो है ये क्यों फेमस है? तो सुरकोटदा हड़प्पन साइट की वो जगह है जहाँ पे हॉर्स के बोन्स या घोड़े की हड्डी पाई गई है, और ये भी पाया गया है कि एविडेंस भी मिलते हैं सुरकोटदा से कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन वो कैसे डिक्लाइन हुई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के भी सबूत मिलते हैं और हॉर्स के बोन्स भी मिलते हैं। लोथल और सुरकोटदा ये दोनों बंदरगाह शहर थे या डॉकयार्ड शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन से? लोथल और सुरकोटदा। लोथल तो बहुत फेमस था, सुरकोटदा भी बंदरगाह था, उतना फेमस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीपीओ 2019 का है। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो लोकेटेड। मोहनजोदारो प्राचीन सभ्यता की स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में? तो मोहनजोदारो किस प्रांत में पाकिस्तान के? ऑप्शन खैबर पख्तूनवा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। तो मोहनजोदारो जो है प्रेजेंट डे सिंध में लोकेटेड है, सिंध पाकिस्तान। तो मोहनजोदारो कहाँ पे? सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है मोहनजोदारो? तो ये इंडस रिवर के, सिंधु नदी के राइट बैंक पे है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। और इसकी डिस्कवरी, मोहनजोदारो की डिस्कवरी किसने की थी? तो 1922 में मोहनजोदारो की डिस्कवरी की थी आर.डी. बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी ने। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी जेई सिविल में पूछा गया है 2021 में कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पाई गई है? तो कौन सी साइट है जहाँ पे पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी या पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है? ऑप्शन धोलावीरा गुजरात, गोला धोलो गालो धोरो गुजरात, कालीबंगन राजस्थान और लोथल गुजरात। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है धोलावीरा गुजरात। तो धोलावीरा जो गुजरात है यहाँ पे पाई गई है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो एस्ट्रोनॉमिकल सिग्नल, तो उन्होंने पाया, साइंटिस्ट ने पाया है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। इससे ये लोग पता लगाते थे, इससे ये लोग क्या पता लगाते थे? ये ट्रैक करते थे सोलर और लूनर साइकिल को और उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटी करती थी। धोलावीरा क्यों फेमस है? और तो धोलावीरा में कई साइन बोर्ड्स पाए गए हैं और धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी पाया गया है। तो धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पाया गया है क्योंकि यहाँ पे पाए गए हैं चेक डैम्स और 16 बहुत बड़े रिजर्वायर्स पाए गए हैं धोलावीरा में। 16 बड़े रिजर्वायर्स पाए गए हैं धोलावीरा में और चेक डैम्स भी पाए गए हैं धोलावीरा में। अदर ऑप्शन जो है गालो धोरो, गालो धोरो क्या है? गालो धोरो फेमस है किस चीज़ के लिए? तो गालो धोरो फेमस था सेल वर्किंग के लिए। सेल जो नहीं होते,
शंख के जो बनते हैं सेल वो, और मन के जो बीज होते हैं सेल और वर्किंग के लिए फेमस है गालोधोरो। कालीबंगन, जो ये कालीबंगन है ये फेमस किस लिए है, तो यहाँ पे डिस्कवरी हुई है अर्लीस्ट प्लग्स एग्रीकल्चर फील्ड की। तो जो सबसे पहले जोते गए खेत के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहाँ पे प्राप्त होते हैं, कालीबंगन में। इसके बाद लोथल, लोथल किस लिए फेमस है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, मतलब यहाँ पे बंदरगाह जो है उसके लिए फेमस है लोथल। धोलावीरा जो है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट जो ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, एक मिनट, एसएससी जीडी के 2019 में एग्जाम में, हड़प्पा एंड डैश टू एंशियंट सिटीज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इमर्ज ड्यूरिंग एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा और डैश सिंधु सभ्यता के दो प्राचीन शहर हैं खुदाई के दौरान सामने आए थे। तो हड़प्पा और कौन सा उसके साथ जो थे सिंधु घाटी के शहर जो सामने आए थे, तो ऑप्शन हस्तिनापुर, सूरत, मोहनजोदारो, वाराणसी। तो ऑप्शन क्या है, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो राइट आंसर है। हड़प्पा और मोहनजोदारो इन्हें ट्विन कैपिटल भी कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, क्योंकि जो हड़प्पा है उसकी खोज हुई थी 1921 में और मोहनजोदारो की खोज हुई थी 1922 में। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो 1921 में हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। हड़प्पा कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब शहर में लोकेटेड है हड़प्पा, और 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। जबकि मोहनजोदारो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है और 1922 में इसकी खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने। तो आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में मोहनजोदारो की। अदर ऑप्शंस को देखें तो हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर जो है ये वैदिक पीरियड का है और महाभारत टाइम का है हस्तिनापुर, ये आ जाता है आयरन एज के टाइम में। सूरत ये मॉडर्न डे गुजरात, मॉडर्न सिटी गुजरात में है और इसका कोई भी देना लेना नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। वाराणसी, वाराणसी जो है ओल्डेस्ट सिटी में आता है पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीएचएसएल के 2020 के पेपर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंधु नदी के तट पर नहीं है, तो इनमें से कौन सा सिंधु नदी के तट पे या इंडस रिवर के तट किनारे नहीं है। ऑप्शन कोट दीजिए, मोहनजोदारो, रोपड़ या चहुंदरो। तो इनमें से कौन सा है जो इंडस रिवर के किनारे नहीं है, तो इसका ऑप्शन है, आंसर है रोपड़। रोपड़ जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो रोपड़ जो है इंडिया में लोकेटेड है। तो रोपड़ कहाँ पे, तो रोपड़ है गुजरात में, नहीं रोपड़ इंडिया में लोकेटेड है, लेकिन और इंडस वैली से हाँ कोट दीजिए जो है ये सिंध पाकिस्तान में है, कोट दीजिए ये इंडस वैली पे है। मोहनजोदारो ये भी सिंध में है तो ये भी इंडस वैली पे है। रोपड़ जो है ये गुजरात में है। और चहुंदरो, चहुंदरो जो है ये कहाँ पे, ये भी सिंध में है और ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे है। रोपड़, अच्छा रोपड़ पंजाब में है, आईआईटी रोपड़। रोपड़ गुजरात में नहीं, रोपड़ सतलुज रिवर पंजाब इंडिया में है रोपड़। तो ये पहला रोपड़ की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो ये है कि ये पहला हड़प्पन साइट था जो कि इंडिया में एक्सकावेटेड था। इससे पहले जितने भी साइट हैं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सोरतद्वीप, ये सारे इंडिया के बाहर थे। जो प्रेजेंट डे इंडिया है यहाँ पे जो पहला साइट हड़प्पन साइट जो एक्सकावेट किया गया है वो कौन सा है, तो वो था रोपड़। कब, 1953 में इसे डिस्कवर किया वाई.डी. शर्मा ने।
तो रोपड़ अभी है कहाँ, तो ये पंजाब इंडिया में है, सतलुज नदी के किनारे। अब इसमें एक चीज़ है कि दारो नाम से जितने भी साइट हैं वो ज़्यादातर सिंध रीजन में ही होंगे, चाहे मोहनजोदारो हो या कोई भी हो। अगर इनके पीछे दारो लगा है, दारो, तो ये सिंध में होंगे। नेक्स्ट 2020 में पूछा गया एसएससी सीपीओ में, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण का हड़प्पा स्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैच्योर फेस हड़प्पन साइट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? ऑप्शन नागेश्वर, चहुंदरो, मांडा और कालीबंगन। तो कालीबंगन राजस्थान में है, और कालीबंगन जो है ये मैच्योर हड़प्पन साइट था। तो कौन सा? कालीबंगन एक सबसे महत्वपूर्ण इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। कालीबंगन लोकेटेड कहाँ है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में लोकेटेड है, घग्गर नदी के किनारे। अब ये घग्गर नदी हालांकि सूख गई है, पर ये घग्गर नदी के किनारे है। क्या पाया गया है कालीबंगन से? तो कालीबंगन से जुता हुआ खेत या प्लग फील्ड, जुता हुआ खेत पाया गया है कालीबंगन से। और यहाँ पे क्या पाया गया है? तो फायर अल्तार, जो अग्निवेदी होती है, या जो अग्निवेदी होती है ये पाई गई है कालीबंगन से, फायर अल्तार। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे रिचुअलिस्टिक वर्शिप, पूजा पाठ होती थी और सेक्रीफाइस होता था। यहाँ पे यूनिक पोट्री मतलब मटके और ये मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। प्री हड़प्पन टाइम के भी पाए गए हैं, मैच्योर हड़प्पन टाइम के भी पाए गए हैं। तो कालीबंगन में क्या पाया गया? एक तो जुता हुआ खेत पाया गया है, एक तो जुता हुआ खेत पाया गया है, एक फायर अल्तार जो अग्निवेदी होती पूजा पाठ जहाँ होता है उससे वो पाया गया है। मिट्टी के बर्तन अलग प्रकार के पाए गए, कौन से? दोनों, प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन दोनों के पाए गए। और कैमल के बोन पाए गए, कैमल जो ऊँट होता है इसके बोन्स पाए गए हैं। तो ऊँट जो होता है इसके बोन्स भी पाए गए हैं यहाँ पे। ठीक। और दूसरे ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है ये देखेंगे। तो नागेश्वर क्या है? ये गुजरात में है, द्वारिका के पास, द्वारका गुजरात है, वहाँ पे नागेश्वर। ये जो था ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट था। ये स्पेशलाइजेशन सेंटर किस चीज़ था? नागेश्वर। तो नागेश्वर जो था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था, गुजरात में लोकेटेड है, और ये स्पेशलाइज सेंटर था सेल वर्किंग और बैंगल्स, चूड़ियों के लिए और शेल वर्किंग, शेल जो होते हैं ना, सीप, जो सीप होते हैं समुंदर में पाए जाते हैं, ये एक तो उनके लिए फेमस था शेल वर्किंग के लिए, और बैंगल्स के लिए फेमस था ये जो चूड़ियाँ होती हैं। फिर चहुंदरो कहाँ पे है? तो चहुंदरो सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है, और ये फेमस किसके लिए था? तो ये क्राफ्ट सेंटर के लिए फेमस था। और दूसरा, यहाँ पे कोई सीटाडेल नहीं पाया गया। तो वो शहर जहाँ पे सीटाडेल नहीं पाया गया वो है चहुंदरो। तो वो शहर ज़्यादातर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे, एक था नॉर्मल पार्ट और दूसरा था सीटाडेल। वो कौन सी साइट है जो 3 पार्ट में विभाजित है? तो वो है धोलावीरा जो है ये 3 पार्ट में विभाजित है। एक तो है सीटाडेल, दूसरा है मिडल और तीसरा लोअर। सीटाडेल, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। और वो कौन सी साइट है जहाँ पे कोई सीटाडेल ही नहीं पाया गया है? तो वो साइट है चाहुंदरो जो है, यहाँ पे कोई सीटाडेल नहीं पाया गया है चाहुंदरो में। और ये है कहाँ पे? तो सिंध पाकिस्तान में है। फिर है मांडा कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे।
और ये नदन मोस्ट है, अभी बताया था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये ट्राइंगल टाइप का एक शेप फॉर्म करते हैं। यहाँ सबसे साउथ में पाया गया था दायमाबाद। दायमाबाद सबसे साउथ में था। दायमाबाद सबसे साउथ, सबसे नॉर्थ में मांडा। तो मांडा जो है सबसे नॉर्थ में है। फिर नेक्स्ट है एसएससी CHSL 2019 का क्वेश्चन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट द एविडेंस ऑफ प्लग शेड फील्ड हैज़ बीन फाउंड। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पन साइट पे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी चौहंदरो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो कालीबंगन। कालीबंगन वो साइट है जहाँ पे जुते हुए खेत पाए जाते हैं। मोहनजोदारो कहाँ पे? मोहनजोदारो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। चौहंदरो ये भी नहीं है, कालीबंगन है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में। तो कालीबंगन जो ये सिचुएटेड कहाँ है? तो ये राजस्थान में, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है कालीबंगन। यहाँ पे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट प्लग फील्ड, मतलब कि विश्व का सबसे पुराना जुता हुआ खेत मिलता है, पाया गया है। और जिसमें 2 सेट्स ऑफ फरो, फरो मतलब कि जो जुताई जो की जाती है उसमें जो मेड़ बनी होती है उसे फरो कहते हैं। और वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं। तो यहाँ पे ये भी साक्ष्य मिलते हैं किसके? मिक्स क्रॉपिंग के। यहाँ पे प्री हड़प्पन फेस और मेच्योर हड़प्पन फेस दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। प्री हड़प्पन फेस और मेच्योर हड़प्पन फेस दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे वुडन प्लॉ या लकड़ी के हल, लकड़ी का हल ये भी पाया गया है। टेराकोटा की बनी मूर्ति जो है हल की, वो भी पाई गई है। तो टेराकोटा की जो मूर्ति पाई है हल की, वो यहाँ नहीं, बनावली में पाई है। जबकि वुडन प्लॉ के साक्ष्य मिलते हैं। एक्चुअल में वुडन प्लॉ नहीं मिलता, एक्चुअल में लकड़ी का हल नहीं मिलता यहाँ, उसके साक्ष्य मिलते हैं। लकड़ी का हल इतने सालों में तो सड़ चुका होगा, तो वो ऐसे भी नहीं मिलेगा। फिर हम अदर ऑप्शन को देखें तो मोहनजोदारो किसके लिए फेमस है? तो मोहनजोदारो से क्या पाया गया है? द ग्रेट बाथ और ब्रोंज की डांसिंग गर्ल, ये मोहनजोदारो से पाई गई है। मोहनजोदारो है कहाँ? तो ये सिंध पाकिस्तान में है। दूसरा है चौहंदरो। चौहंदरो को क्या कहते हैं? लैंकाशायर ऑफ इंडिया, भारत का लैंकाशायर भी कहते हैं चौहंदरो को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चौहंदरो जो था ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब था। किस चीज़ का? यहाँ पे बीड्स बनाए जाते थे, शैल के ऑर्नामेंट बनाए जाते थे। बीड्स मतलब ये मोतियाँ, जैसे कि यहाँ पे एक मोतियाँ, शंख हो गया, आभूषण हो गया, धातु की कारागिरी, ये सब का विशाल केंद्र था। बीड्स, शैल ऑर्नामेंट, मेटल वर्किंग, ये इसका जो था ये सेंटर था। ये अकेला हड़प्पन सिटी था जहाँ पे किसी भी प्रकार का सिटाडेल नहीं पाया जाता। यहाँ पे सिटाडेल इसीलिए नहीं पाया जाता क्योंकि चौहंदरो जो था फेमस इसलिए था कि यहाँ पे एक ही टाइप के थे और ये एक मार्केट टाइप था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब था। और यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें बनाई जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें, मोतियाँ, शंख, आभूषण, ये सब धातु से। फिर है हड़प्पा। हड़प्पा जो है यहाँ पे क्या पाया गया है? तो यहाँ पे 6 ग्रेनरी पाई गई है, 6 रो में ग्रेनरी पाई गई है। और यहाँ पे कॉफिन बरियल भी पाए गए। ये पाया गया है कि यहाँ पे ताबूत में दफनाने के प्रमाण भी मिलते हैं। तो ताबूत में दफनाने के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा में मिलते हैं। अगला जो है वो है एसएससी CHSL में पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये है वेयर वर द टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग एक्सकावेटेड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में मिले
हल के टेराकोटा मॉडल कहाँ स्थित थे? ऑप्शन बनावली, कश्मीर, अमरीनाल और लोथल। तो हड़प्पा में जो हल का जो टेराकोटा की मूर्ति मिली है, मॉडल मिला है, वो कहाँ मिला है? तो बनावली में मिला है। बनावली, बनावली है कहाँ? तो बनावली है हरियाणा। बनावली जो है ये कालीबंगन में तो हमें साक्ष्य मिले हैं खेत की जुताई के। कालीबंगन में कालीबंगन में हमें साक्ष्य मिले हैं खेत की जुताई के, जबकि बनावली में हमें मिले हैं मूर्तियाँ, हल की मूर्ति मिली है। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। और यहाँ पे टेराकोटा मॉडल मिला है हल का। फिर टाउन प्लानिंग में देखें तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का ग्रिड एंड पैटर्न नहीं मिला। ग्रिड एंड पैटर्न मतलब कि बाकी जैसे मोहनजोदाड़ो है, वहाँ पे जो एरिया है वो जो बटे हुए हैं वो ग्रिड पैटर्न में बटे हुए हैं। ग्रिड पैटर्न कैसे? जैसे ये शहर है, जैसे ये शहर है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो इस ये ग्रिड पैटर्न पे बटे हुए, मतलब सारी गलियां 90 डिग्री में ही होंगी। और एक दूसरे को 90 डिग्री में ही काटेंगी। ये सभी हड़प्पन सिटी में था, एक्सेप्ट किसमें? तो एक्सेप्ट बनावल में। बनावल में ये नहीं पाया जाता, ये स्ट्रिक्ट ग्रेडियंट पैटर्न। दूसरा, बाकी जो ऑप्शन है उसमें देखेंगे कश्मीर। कश्मीर से क्या पाया गया? एक तो गुफखराल था और एक बुरज़ोम। बुरज़ोम किसके लिए फेमस था? तो बुरज़ोम फेमस था किसके लिए? बुरज़ोम फेमस था किस चीज़ के लिए फेमस था बुरज़ोम? एक मिनट। तो बुर्ज होम जो फेमस था वो था पिट डिवेलिंग के लिए, गड्ढों में जो घर बनाते थे। और बुर्ज होम में क्या पाया गया था? तो 5 डॉग्स की बोन्स पाए गए थे और एक एंटलर की सींग पाई गई थी, हॉर्न, ये पाया गया था। एक गुफखराल वो भी कश्मीर में पाया गया। सेकंड जो है, और ये न्यूलिथिक पीरियड से बिलोंग करता था। कौन सा? बुरज़ोम। बुरज़ोम न्यूलिथिक पीरियड में था। फिर है अमरी। अमरी जो है ये सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है, प्री हड़प्पन साइट है। और यहाँ से क्या पाया गया है? रीनोसेरस के एविडेंस पाए गए हैं, रीनोसेरस के एविडेंस। फिर लोथल। लोथल क्या था हमें पता है, पोर्ट सिटी था, बंदरगाह था। यहाँ से बीड मेकिंग और ये सब पाई गई है, साक्ष्य पाए गए हैं लोथल से कि ये इनके ट्रेड थे मेसोपोटामिया के। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू।